स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने भी रीचेक के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर सून दिखा रहा है, उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। उनका एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स की ऐसी भी स्थिति होगी कि उसकी ईयर बैक होगी। अब मान लीजिए कि वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, अब वो फाइनल ईयर में जाने वाला था और उसकी ईयर बैक लगी है इस बार, तो वो इस केस में थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करेगा या फिर फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी करेगा। इसलिए उसको तो मालूम नहीं है कि उसने रीचेक इसीलिए कराया है कि हाँ कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तो मेरी ईयर बैक हट जाए। जब ईयर बैक हट जाएगा तो मान लीजिए वो फिफ्थ सेमेस्टर में चला जाएगा। अगर ईयर बैक नहीं हटता है तो उसे थर्ड सेमेस्टर का ही एग्जाम देना होगा। तो ये कह लीजिए कि एक तरीके से उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कह लीजिए परेशानी की स्थिति है कि वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे और इनका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, रिजल्ट की स्थिति क्या रहने वाली है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी बैक लग गई है, रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तब तो आपको मालूम चल गया है कि हाँ चलिए मेरी बैक लग गई है। अब अगर इवेंट सेमेस्टर में लगी है तो उसका एग्जाम इवेंट सेमेस्टर में जाकर के होगा, अगले इवेंट सेमेस्टर में होगा। अगर आपकी पिछली कोई और सेमेस्टर की बैक है तो वो आपका इसमें हो जाएगा। जिनकी स्पेशल बैक लग चुकी है उनको भी मालूम है कि चलिए उनका और सेमेस्टर का यानी कि इसी में उनका एग्जाम, जिनकी स्पेशल बैक लग गई है यानी कि जो पास आउट हो चुके हैं, सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम इस बार दिए थे, उनकी बैक वगैरह लग गई है, रीचेक में उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उनका भी एग्जाम इसी में होने वाला है। लेकिन जिनका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर सून दिखा रहा है, उनके रिजल्ट की स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे B2P की ऑफिशियल नोटिस थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम चल गई होंगी कि हाँ 18 से लेकर के 22 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और पॉलिटेक्निक छात्रों के विषम सेमेस्टर की परीक्षा 27 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है। एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था B2P के द्वारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं के नामांकन किए जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान अंतिम अवसर दिए जाने के विषय में। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इसकी डेट रखी गई है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह बोर्ड में नहीं हो पाया है तो इसकी लास्ट डेट फिर से बढ़ाई गई है, 15 से लेकर के 16 के बीच, यानी कि आज और कल के बीच उनका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, चाहे वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो चाहे डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो। एक बार कल के ऑफिशियल नोटिस पे वहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जो रीचेक के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसी नोटिस में यहाँ पे थोड़ी सी आपकी रिजल्ट की स्थिति भी दिख रही है कि हाँ आपकी रिजल्ट की स्थिति जो है, मतलब कि आपका रिजल्ट पहले जारी होगा एग्जामिनेशन फॉर्म के या फिर बाद में जारी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जिन छात्र छात्राओं का सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा जून 2023 के पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, उनके पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषय परीक्षा फॉर्म में बैक पेपर में प्रदर्शित होंगे एवं पुनर्मूल्यांकन यानी रिवोल्यूशन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात यदि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित बैक पेपर क्लियर हो जाता है तो छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषय को बैक पेपर से हटा दिया जाएगा। चूंकि परीक्षा प्रारंभ होने में बहुत ही अल्प समय बचा है, अतः किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। और यहाँ पे जो चीज़ कही जा रही है उसको देख करके यही लगता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भरा जाएगा और उसके बाद से आपका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब मान लीजिए 27 से एग्जाम है और आपका कह लीजिए कि यहाँ पे 22 तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, तो हो सकता है 23 को, 24 को, 25 को, एक बार मुझे भी याद है पिछली बार की स्थिति की बात करें या फिर उसकी पिछली बार की स्थिति की बात करें तो आपका 25 या फिर 27 से एग्जाम होने वाला था और उसके 2 दिन पहले आपका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो ये सारी स्थिति रहती है B2P में। यहाँ पे सीधे शब्दों में इस चीज़ को देख करके यही लगता है कि अभी जो रीचेक का कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सारे कार्य बाकी हैं और उसमें भी ये सारी चीज़ें आ गई कि जो बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है पहले से, तो फिर से 2 दिन वो डेट रखी गई है 16 तक। उसके बाद से आपके एग्जाम की जो सेंटर लिस्ट बनती है वो तैयार की जाएगी, आपका टाइम टेबल तैयार करना है, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट टाइम टेबल आपका करिए कि आज कल में या फिर हो सकता है जब भी रिलीज हो जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ तो मैनेज की जा चुकी है। तो इस बीच ये सारे भी कार्य आ गए हैं, तो हो सकता है आपका रीचेक का कार्य थोड़ा सा डिले हो जाए। और यहाँ पे जो स्थिति बताई जा रही है कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भर लीजिए, वो बैक पेपर के रूप में शो होगा और उसके बाद से ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद से आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें से अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो आपका एडमिट कार्ड से वो सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा। तो ये इस स्थिति को देख करके, इसको देख करके यही लगता है कि जो आपका रीचेक का रिजल्ट है वो कब आएगा, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आएगा। इस चीज़ को देख करके लगता है, आप भी खुद सोच सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ इसी तरीके से मेंशन है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, उसमें आपका सब्जेक्ट बैक पेपर के रूप में शो होगा। लेकिन जिन बच्चों की ईयर बैक लगी है उनके सामने कई प्रकार की परेशानी यहाँ पे खड़ी होगी कि वो किस सेमेस्टर की तैयारी करें, उनका बैक क्लियर होगा। इसलिए उनको तो मालूम है, मान लीजिए रीचेक में अगर 5 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में बैक है, रीचेक में 2-3 क्लियर हो जाए, ठीक है, उनकी ईयर बैक हट जाए, तो मान लीजिए ईयर बैक हट जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर चूंकि उनको तैयारी करनी भी चाहिए, प्रीवियस का तो वो थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे तो वो मैनेज कर लेंगे। तो इसी हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, फीस वगैरह सबमिट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है या फिर आप उसी ईयर में पढ़ेंगे। अगर आपकी ईयर बैक रह जाती है तो, या फिर अगर आपकी ईयर बैक क्लियर हो जाती है तो आप नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करके ही तैयारी करना पड़ेगा। अब इसमें स्थिति देखिए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। बोर्ड को कम से कम पहले जारी करना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि बच्चों का एग्जाम है और उसे थोड़ा बहुत कम से कम 10 दिन पहले जारी कर देते तो बच्चे अपना थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते। लेकिन इस स्थिति में जिनकी ईयर बैक है उनके सामने काफ़ी सारी परेशानी और समस्या खड़ी है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और रीचेक के रिजल्ट के लिए अभी आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा। जैसे ही कोई स्थिति आती है, क्लियर होती है,
कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।